नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जीके न्यूज नेटवर्क और अब तक की कुछ खास खबरों के साथ मैं हूं प्रभा शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक से दो टूक कहा है कि आपकी कंपनी करोड़ों डॉलर की होंगी, लेकिन लोगों की प्राइवेसी का मूल्य उससे कई ज्यादा कीमती है। व्हाट्सएप लिखित में दे कि उसके यहाँ लोगों के मैसेज नहीं पढ़े जाते, वहीं व्हाट्सएप ने सफाई दी कि यहाँ उसके मैसेज नहीं पढ़े जाते। कंपनी ने इसके लिए हलफनामा देने की बात भी कही है। मामला व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉलिसी को लेकर सोमवार को सुनवाई हो रही थी। सीजेआई एसए बोर्डे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। बता दें, 2 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अभी राज्य के किसी दूसरे जिले में हाईकोर्ट की खंडपीठ नहीं है। हाईकोर्ट की प्रधान पीठ रांची में है। दुमका में खंडपीठ के बैठने से संथाल परगना के महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वहीं हो सकेगी। वादी और प्रतिवादी पक्ष को रांची आने की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि अलग झारखंड बनने के साथ ही दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि अलग झारखंड बनने के साथ ही दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग की जा रही है। पूर्व की सरकारों ने इसे लेकर घोषणा भी की थी। खंडपीठ की स्थापना को लेकर भूमि चिन्हित करने का निर्देश पहले ही भवन निर्माण विभाग को दिया गया था। इसके अलावा खंडपीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण को लेकर विधि विभाग की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र भेजा गया था। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे हड़पने के लिए सिर्फ कागजों पर ही कई स्कूल चल रहे हैं। इसका खुलासा स्कॉलरशिप लेने के लिए कल्याण विभाग में रजिस्टर्ड संस्थानों के फिजिकल वेरिफिकेशन में हुआ। पता चला है कि झारखंड में रजिस्टर्ड 46,551 संस्थानों में से 43,001 संस्थान में किसी भी बच्चे ने स्कॉलरशिप के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आवेदन ही नहीं किया और जो बच्चे 3,550 संस्थानों में आवेदन दिए थे उनमें से 399 फर्जी है और वर्षों से बंद है। इनमें किसी का नामांकन नहीं हुआ है और न ही पढ़ाई होती है, पर इन संस्थानों में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। ऐसे संस्थानों के 18,000 विद्यार्थियों की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। ये संख्या अभी बढ़ सकती है क्योंकि आवेदन करने वाले संस्थानों और आवेदकों का 20 फरवरी तक फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। हालांकि अधिकतर जिलों में जांच पूरी कर ली है। जांच में कई नोडल अफसर भी फर्जी मिले हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता मिलने पर 2020-21 के सभी आवेदकों और उनके संस्थानों की जांच करने का आदेश दिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने भी गड़बड़ियों की जांच का आदेश दिया था। अगले 2 से 3 हफ्ते में 50 साल से ऊपर के लोगों और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। ये जानकारी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी है। ऐसे लोगों की संख्या देश में करीब 27 करोड़ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में कितने टीके उपलब्ध हैं, इनमें से कितने किस देश की ओर किसे देने हैं, ये सब वरिष्ठ मंत्रियों का समूह तय करता है। देश में टीका कब और कैसे देना है, ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 तय करता है। अभी 18 से 19 टीके ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। सूत्रों के अनुसार जब फ्रंटलाइन वाले समूह के लोगों के आने की रफ्तार कम होगी, तब दूसरे समूह का भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सरकार ने 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ इस वर्ग को भी प्राथमिकता वाले 30 करोड़ लोगों में शामिल किया है। देश में करीब 85 लाख हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लग चुका है। 5वीं क्लास की एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में उसी स्कूल के प्राचार्य राज सिंधियानी उर्फ अरविंद कुमार को सोमवार को पटना की पॉक्सो अदालत में फांसी की सजा सुनाई है। 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अरविंद को सहयोग करने के लिए उसी स्कूल के शिक्षक अभिषेक कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। पॉक्सो कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि बिहार में पहली बार पॉक्सो एक्ट में किसी को फांसी की सजा सुनाई। इस केस को अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए सजा सुनाई। 11 साल की नाबालिग छात्र उस वक्त न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल फुलवारी सिर्फ में
पड़ती थी। दोनों पर 19 सितंबर 2018 में महिला थाने में केस दर्ज हुआ था। अरविंद फुलवारी शरीफ में सहजपुरा स्थित बिस्कुट फैक्ट्री के पास रहता है। उसके पिता झारखंड के जमशेदपुर में दरोगा है। प्रिंसिपल अरविंद अगस्त 2018 में अपने स्कूल के निजी कक्ष में छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म करता था। ये थी अब तक की कुछ खास अपडेट्स। दिन भर की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।